मेरे बच्चे, यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रेमी के साथ कल रात कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच एक ऐसा व्यक्ति आ गया था जिसके कारण उसने तुमसे दूरी बना ली थी और वह तुम्हें अनदेखा करने लगा था। उस तीसरे व्यक्ति के मोह में इतना अंधा हो गया था कि वह तुम्हारी अच्छाई को भूल गया था। उसने उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर अपना बहुत ध्यान और समय व्यर्थ किया है, लेकिन यह बात उसे कल रात समझ आ गई है कि उसने तुम्हें नजरअंदाज करके तुमसे दूरी बनाकर कितनी बड़ी भूल की है। कल रात हम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद उसे उसके गलत कर्मों का दंड मिल गया है। जिस प्रकार उसने तुम्हें दुख दिया, परेशान किया, तुम्हारे साथ छल किया, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ हुआ है। जिस प्रकार उसने तुम्हारा दिल दुखाया था, ठीक उसी प्रकार उसका भी दिल दुखा है। और उसके बाद उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अब वह पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अब वह ना तो तुम्हारे पास आ रहा है और ना ही तुमसे दूर होकर रह पा रहा है, क्योंकि अब उसे तुम्हारी अहमियत पता चल गई है। मैंने देखा है, मैं बच्चे, कि तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, उसे बहुत रोका, किंतु वह इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी कोई भी बात उसे समझ नहीं आई। कल रात वो इसी बात को सोच रहा था कि उसने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। तुम दोनों के रिश्ते में उसने तुमसे हो सारी उम्मीदें लगा रखी थी। जब भी कोई नाराज हुआ, तुमने ही सबसे पहले माफी मांगी। तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम दोनों के बीच दूरियां हो। तुम्हारे इस मीठे रिश्ते में कड़वाहट उत्पन्न हो। तुमने अपनी कोशिश की इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, लेकिन वह बहुत अहंकारी है। उसने तुम्हारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल किया और इसी कारण उसके साथ कल जो हुआ, उसने उसका सारा अहंकार नष्ट कर दिया है। कल वह बुरी तरह ठोकर खाकर गिरा है। उसे विश्वास के बदले धोखा मिला है। भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ जो हुआ है, उसके कारण वह सहम गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, लेकिन यह उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ छल करके व्यक्ति कभी भी खुद को भविष्य में मिलने वाले छल से बचा नहीं सकता, और ऐसा ही उसके साथ हुआ है। वह अंदर ही अंदर घुट रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है
जिससे अपने दर्द और परेशानी को व्यक्त कर सके। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सब होने के बाद भी यही सोच रहा है कि उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया, और इसीलिए उसके साथ भी इतना बड़ा धोखा हुआ है। अब वह तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे व्यवहार को याद करके बहुत रो रहा है, पछता रहा है, मन ही मन तुमसे बार बार माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुमने भी इस बात का एहसास किया होगा कि कल तुम्हें उसकी बहुत याद आई। तुम्हारे प्रेमी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ चल रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने अहंकार के कारण खुद को रोक रहा है। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अहंकार एक ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। उसे यह बात सता रही है कि जब तुमने उसे रोकने का प्रयास किया था, तब उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी थी। और यदि अब वह तुमसे माफी मांगेगा, तो तुम उसे माफ नहीं करोगे। इस बात ने उसको तोड़ कर रख दिया है। मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसीलिए अब तुम भी अपने मन को साफ कर दो। मेरी एक बात को सदैव याद रखना, जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो सच में तुम्हारी कदर करते हैं, और उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जो तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा सच्चा प्रेम शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। मुझ पर विश्वास रखो। अपनी परेशानियों, चिंताओं और उदासीनता को दूर करने के लिए 1111 अंक जरूर लिखना। तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान हो, तुम्हारा कल्याण हो।